सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है। आपको बता दें कि रायगढ़, शक्ति और कोरबा का दौरा करेंगे सचिन पायलट और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि बैठकों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होगी। पीसीसी चीफ दीपक वैज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल अंबिकापुर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। कांग्रेस के प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ में और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर सचिन पायलट अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, सचिन पायलट आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होगी। और हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर कि कांग्रेस का ग्राफ जो पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गया था, उसको आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। रायगढ़, शक्ति और कोरबा के दौरे पर सचिन पायलट रहेंगे और निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के ग्राउंड पर कांग्रेस किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, उसकी जो है रणनीति सचिन पायलट तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों की, बड़े नेताओं की और इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठकें सचिन पायलट ले रहे हैं। उनको रणनीति बताई जा रही है, उनको ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ग्राउंड पर उतरे लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही दोहरी जिम्मेदारी ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 5 से 7 दिनों तक न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों पर रहेगी और उसे लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की, उसे लेकर के भी सचिन पायलट उसकी समीक्षा करेंगे। अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, स्थानीय नेताओं के साथ तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरीके का रूट रहने वाला है, रूट में सुरक्षा कैसी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां लेकर के सुरक्षाएं कैसी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या क्या होगी, तो तमाम चीजों को लेकर के सचिन पायलट जो है नेताओं से और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद कई अहम निर्देश अभी देने वाले हैं। जी शिवम, जो पिछली प्रभारी थी कुमारी शैलजा, उनको लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बहुत ज्यादा अविश्वास जताया था और पार्टी कैडर से अलग हटकर पार्टी के नेता उनसे संतुष्ट नहीं थे। सचिन पायलट को लेकर किस तरीके का फीडबैक आ रहा है सीनियर और जूनियर दोनों तरीके के नेताओं में? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिला था कि कुमारी शैलजा को इससे पहले प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सत्ता पर थी और ये देखने को मिला था कि कुछ स्थानीय विधायक, कुछ कैबिनेट मंत्री जो है वो कुमारी शैलजा के कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठा रहे थे, कुमारी शैलजा की रणनीति को लेकर के सवाल उठा रहे थे और उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और एक बार फिर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए, नेताओं में जोश भरने के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित सचिन पायलट जो है वो एक युवा चेहरा है और एक बेहतर रणनीति सचिन पायलट की देखने को मिलती है अलग अलग प्रदेशों में, खुद राजस्थान में। तो सचिन पायलट के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर कांग्रेस की वो बॉडी जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है, वो सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी के रूप में देखने के बाद एक नए ऊर्जा में नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब एकजुट होकर के विपक्ष की भूमिका भी छत्तीसगढ़ में निभाएगी और लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए कार्य करेगी। जी।